हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। तो जो साथी चैनल पर नया जुड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और जितने भी अपने कल क्वेश्चन पढ़े थे उस तो आगे स्टार्ट करांगे। तो 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है। तो भाई इनमें तीनों तो अधिक है भाई, ठीक है, तीनों तो अधिक यानी कि सभी में उत्तर आओगे सभी से। अब आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद सीटीए का क्वेश्चन था वो। सीटी पेपर आपका जब पहली बार सीटी हुआ था तो भाई नागालैंड कैमा राज्य बना था या फिर कब बना था, इस तरह का तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो नागालैंड बना था भाई, नागालैंड बना था 16वां राज्य है, ठीक है, क्योंकि 17वां तो अपना हरियाणा बना था, 16वां राज्य बना था नागालैंड, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। और कब बना था? 1 दिसंबर 1963 में बना था भाई, ठीक है, ये बात याद कर लियो। सिक्किम की बात का, सिक्किम 22वां राज्य बना था अपना। 22वां राज्य कब बना था? 16 मई 1975 में, 16 मई 1975 में। ये बात सारी याद रखने की यार, सारी याद कर लियो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था सिटी में। तो अगला क्वेश्चन आपका देखो भाई, ये पूरी डिटेल का क्वेश्चन समझ लियो, ध्यान है, कई क्वेश्चन इसमें तो पूछे गए हैं। तो इन्होंने पूछा भाई, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है? प्राकृतिक बाग यानी कि या तो रेतीला बाग है वो सबसे बड़ा, यानी हरियाणा में रेत है ना, ये तो हो नहीं सकता। अरावली की हरियाणा में पहाड़ी है ना, ये हो सकता। शिवालिक की पहाड़ी है ना भाई। तो मैदानी बाग है सबसे ज़्यादा, तो मैदानी बाग उत्तरा होगा इसका, ठीक है। अब इसका बारे में डिटेल समझ लो मैदानी बाग के बारे में, ठीक है। पूछा भाई टोटल मैदानी बाग कितना हरियाणा में, तो टोटल मैदानी बाग है 93.76% है मैदानी बाग, ठीक है। यदि पूछा तो मैदानी बाग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है भाई यमुना गग्गर, यमुना गग्गर मैदान दूसरा नाम है मैदानी बाग का, ठीक है। और पूछा अगर भाई समुद्र तल तक ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल तक ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर, मीटर में बताऊंगा आप तय। यदि फुट में पूछा है, फुट में पूछा तो लिख दियो 700 तय 900 फुट, ठीक है, फुट में यह है, समझ में आया इतना। और माप्या करते जाओ भाई, चेन्नई तक माप्या जाओ समुद्र तल की ऊंचाई, ठीक है, यानी चेन्नई तक निर्धारित हुआ सारी। अच्छा भाई, अब 93.76% था, ठीक है भी मैदानी बाग। यदि पूछा तो समतल कितना भाई? समतल, समतल अलग है, अरे क्या तरंगित, तरंगित मैदान, ठीक है, ये कितने कितने ये समझ लो। तो समतल है दोस्तों 68.21% समतल है, ठीक है, यानी कि एक क्षार भूमि। और जो तरंगित है 25 पे, तरंगित हुआ है जो तरंग नहीं चल करें न्यू ऊंची नीची न्यू। तो आप उस साइड भिवानी साइड जाओगे तो शाम साइड, तो उस साइड आपने इस प्रकार की जमीन मिलेगी, तो वो आएगी तरंगित में, लहरदार में, ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये क्वेश्चन था अपना 23। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 24, जो समझ ध्यान से। तो भाई जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो, और यदि आपने अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दियो। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझ लियो, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा A to Z इसका। कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर उत्तर होगा इसका। तो सबसे प्राचीनतम व प्रमुख, यदि प्राचीनतम की बात करा भाई, इसका जो वर्णन है इस आपकी नदी यमुना नदी का, तो इसका 3 बार मिला है ऋग्वेद में, 3 बार वर्णन मिला है, तीन बार, ठीक है, 3 बार इसमें वर्णन मिला है ऋग्वेद में। यदि पूछा नहीं तो यह कौन सी अपनी सबसे महत्वपूर्ण 12 मासी नदी है भाई, 12 मासी यानी 12 महीने इसमें पानी चल रहा है, 12 मासी ला लो। सदा नीराई बोलते हैं इसकी, सदा नीरा, ठीक है, सदा नीराई बोलते इसी चिर स्थाई भी बोलते हैं, चिर स्थाई, ठीक है, ये इसके नाम आई यमुना के, ठीक है। और देखो भाई कई नाम बताऊंगा था उन्हें यमुना के कई फैक्ट बताऊंगा, जिस जो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं वो बताऊंगा, ज़्यादा और बकाई भी नहीं मारता, ठीक है। इससे बोला रहा यम की बहन भी बोलना भाई, यम की बहन भी बोली जावा है, यम की बहन भी बोल दिया इसकी, ठीक है। सूर्य की पुत्री बोल दिया भाई इसने, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। पूरी डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा तो नोट कर दे रही हो साथ साथ में। और इसका दूसरा नाम पूछा नहीं तो एक है कालिंदी बोल दिया भाई इसकी, कालिंदी, ठीक है, समझ में आया। यदि आप इसका उद्गम की बात करें, या आवे करता है उद्गम करता हुआ इसका, यानी मध्य मध्य बोल दिया, फिर लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय की बात करा, सत्तर जैसे 3 लाइन है हिमालय की, वृद्ध हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, फिर आएगा शिवालिक, ठीक है, 3 है ऊपर। तो ये काराकोरम जास्कर लद्दाख श्रेणी है तो ऊपर आएगी, ठीक है, ये है 3 हिमालय की, 3 जो पश्चिम तय पूर्व तक पूर्व जाना है, ये 3 लाइन सी, तो ये बोला अगर वृद्ध हिमालय। अच्छा उद्गम, उद्गम देख लो, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं लघु, उड़ा है उत्तराखंड, कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी कड़ा है,
गढ़वाल क्षेत्र। कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र में भी एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर बंदरपूंछ की पहाड़ी है भाई, बंदरपूंछ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है इसकी? लगभग 6330 मीटर। ठीक है, उड़ता निकला है भाई यमुना, कालीन पर्वत है। ठीक है, यह था इसका उद्गम स्थल आपका। यदि आप पूछा कि हरियाणा में प्रवेश कड़ा कर है या, वो देख लो, हरियाणा में प्रवेश कड़ा कर है या, हरियाणा में प्रवेश पूरी बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। हरियाणा में प्रवेश करता कर या करा? कलेसर जंगल था भाई, कड़ा था कलेसर जंगल था, कलेसर जंगल था हरियाणा में प्रवेश करता है। और कलेसर जंगल है कड़ा? यमुनानगर में है। कड़ा है? यमुनानगर में है भाई। ठीक है, और उसके बाद यह कड़े से स्थित है। उसके बाद आ गया ताजेवाड़ा में, ताजेवाड़ा। ठीक है, या फिर कह दे ताजेवाड़ा का उत्तर में कड़ा कलेसर जंगल था, या जो है हरियाणा में इंटर करा है। समझ में आ गया इतना? अच्छा, हरियाणा में अंत कड़ा हो भाई इसका, यदि अंत पूछा तो अंत हुआ भाई पलवल में, अंत हुआ है कड़ा पलवल में। ये मैं आपको सारे स्टेट बताऊंगा जड़ा जड़ा है यमुना जो है पानी छोड़ा है, या फिर अपना जो करे अपना हरियाणा में लियो, जो है अपना हरियाणा। ठीक है, जो इस साइड तो ठीक है, इस साइड तो इस साइड बनाएगा भाई। ठीक है, जो यह उड़ता चल गया पहला, 1 मिनट में राज्य के जिले लिख दूंगा मैं, किस कड़ा कड़ा जावा है। तो पहला आ गया यमुनानगर में, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर में आ गई। उसके बाद आ गया करनाल में, कड़ा करनाल में। ने पूछा टोटल जिले कितने हैं? तो टोटल 6 जिले हैं जिनमें यमुना अपना पानी छोड़ा है या फिर पानी लेकर जावा है। पानीपत, पानीपत आगे क्या है? सोनीपत आ गया। ठीक है, क्या गया? सोनीपत। सोनीपत में आगे आ गया दिल्ली में को जाओगी फरीदाबाद, दिल्ली में पार होकर फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद कड़ा गई पलवल में, कड़ा पलवल में। ठीक है, पलवल का गाँव है हसनपुर, तो उसमें लास्ट गाँव है वो अपना। ठीक है, मैं आप तलब मैप पे दिखाई दूंगा, पूरी डिटेल मैप बताऊंगा। मैप था ले आया था मैं, हाँ ये आ गया। देखो भाई, यमुना इंटर करेगी उड़ते, इंटर कराएगी उड़ते कलेसर के जंगल में। ठीक है, यह आओगी करनाल में, करनाल के बाद आएगी पानीपत में। पानीपत सोनीपत होंदी हुई कड़ा गया दिल्ली में। एक मिनट कड़ा गया पानीपत सोनीपत और यूरा दिल्ली में। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद पलवल में को जाओगी और हसनपुर गांव में था। ठीक है, हसनपुर हसनपुर लास्ट गांव भाई हरियाणा का। ठीक है, इतना। और देखो, हसनपुर है लास्ट गांव हरियाणा का। हाँ, तो और देख लो भाई यमुना के बारे में और बता दूंगा। 6 जिला में को जो है निकला है हरियाणा का। ठीक है, भारत की वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है भैया, भारत की और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई, यमुना की बात करें कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई की बात करा तो। यदि आप हरियाणा में बात करा 320 किलोमीटर हरियाणा में। ठीक है, यदि पूछा तो किस दिशा में बह हुआ है, तो पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। अच्छा, किस राज्य के साथ सीमा बना हुआ है या कितनी सीमा बना हुआ? तो यूपी के साथ सीमा बना हुआ है, या यूपी के साथ सीमा बना हुआ, और कितनी? वो इतनी जितनी हरियाणा में 320 किलोमीटर यूपी के साथ सीमा बना हुआ है। ठीक है, तो भाई ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे ये आपके यमुना नदी तय कंप्लीट जो है आपकी नदी करवा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यमुना में मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटा ऐसा जो आपका नहीं आ, मतलब इंटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते जितने भी आप तक मतलब आप हरियाणा में बड़ा है उड़ता लेकर एंड तक करवा दिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो मैं और बता भी नहीं सकता ना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के निम्नलिखित में से किसे लाल चैसठ मिट्टी यानी कड़ा मिला है, तो यह मिला भाई यमुनानगर में, कड़ा मिला यमुनानगर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देखो भाई, ध्यान तो सुन दे रहे हो भाई, हर एक जो डिटेल चलांगे और सारी जो है डिस्कस करांगे। देखो भाई, हरियाणा में किस भाग में वर्षा अधिक हुआ है? किस भाग में? उत्तर पूर्व में भाई, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कड़ा पड़ा है जो ऊपर अम्बाला साइड हो गया, यमुनानगर हो गया, अपन स्कूल हो गया, उस साइड जड़ा शिवालिक का जड़ा शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी कहाँ अपना है? उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी, तो बड़े ज़्यादा जो है वर्षा हुआ है अपने हरियाणा में।
ठीक है। अब मैं आपसे शिवालिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन बताऊंगा, वो देख लियो। देखो भाई, शिवालिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कहीं। एक तो शिवालिक हरियाणा कहाँ है भाई, किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक है। तो कितने है भाई हरियाणा का? 6.7%। अच्छा भाई, ठीक है। यदि पूछा है पहाड़ी है जो शिवालिक की पहाड़ी है, इनका विस्तार कर कुकर है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम से पूर्व भारत में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। हरियाणा में 1.67% है। यदि पूछा तो जिले कौन कौन से हैं भाई, जिनमें कोई ये तीन मतलब आप तो बता दिए, 3 जिले हैं भाई, कौन कौन से? एक तो पंचकुला आपका, पंचकुला, एक आपका अम्बाड़ा और एक आपका यमुनानगर। ठीक है, ये 3 जिले हैं भाई जिनमें आपने शिवालिक पहाड़ी आपने देखना मिलेगी। ठीक है। यदि आप पूछा अभी इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आपकी बता दियो कि 900 से लेकर 1200 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। 900 से लेकर 1200 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई आपने मिलेगी। ठीक है इतना। अच्छा, 2 भागा में हरियाणा में जो शिवालिक का विभाजन है 2 भागा में किया गया है, और किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार की हैं भाई। एक तो है उच्च शिवालिक होगी, उच्च मतलब बड़ी, जिनकी जो आप ऊंचाई मानना तो 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से अधिक प्लस है। ठीक है। और एक है नीमन शिवालिक, जिनकी ऊंचाई कड़ा है, ऊंचाई है 400 से 600 के बीच में, 400 से 600 के बीच में मीटर में। ठीक है। तो ये है भाई शिवालिक का क्षेत्र, आपका बता दिया हमने। ठीक है। और इनका विस्तार बता दिया, पश्चिम तथा पूर्व है। और ये क्या है? शिवालिक श्रेणी हिमालय की नवीनतम, मतलब नवीनतम श्रेणी जो सबसे नई है। तो कौन सी शिवालिक श्रेणी है भाई जो ठीक है, नई पहाड़ियाँ ने बोले ना शिवालिक। ठीक है, जो सबसे बाद में बनी है शिवालिक पहाड़ी। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, शिवालिक श्रेणियों में हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणियां हैं? तो वही क्वेश्चन आ गया भाई, कौन सी है? उत्तर पूर्व में है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी बता था उत्तर पूर्व में है शिवालिक श्रेणी। ठीक है। और देखो, अब आप पूछोगे शिवालिक श्रेणी मतलब किस प्रकार का है? यो है हरियाणा का भौगोलिक विभाजन भाई। कौन सा है? भौगोलिक विभाजन है हरियाणा का, भौगोलिक विभाजन। सरकार ने तो विभाजन, ठीक है, सरकार ने तो ये सिर्फ 5 भागों में बांटा है, लेकिन हमारे एक बुक लिखी थी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, किसने लिखी थी? या 1976 में प्रकाशित हुई थी, जो बुक थी। ठीक है, 1976 में यह बुक प्रकाशित हुई थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर जसवीर सिंह ने लिखी थी 1973 में। ठीक है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, यह बुक थी भाई। तो इसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया। तो ये हरियाणा के भाग है, जैसे कौन कौन से बताऊंगा आपको? शिवालिक हो गया, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाड़गा मैदान, अनकाई दलदल, बालू के टिब्बायुक्त मैदान, तरंगित लहरदार मैदान हो गए, और अरावली श्रेणी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 भाग में हरियाणा जो इस बुक में बांटा गया है। समझ में आया? तो और देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में भिवानी नहर किसका पार्ट है भाई? किसका है? भाखड़ा नहर का पार्ट है भाई। ठीक है, हम अपना डिस्कस कर दी। पूर्वी नहर, पूर्वी नहर और पश्चिमी यमुना नहर, ये अपना बता दिया मैंने पश्चिमी यमुना नहर के बारे में, क्योंकि अपना हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा की जो प्रसिद्ध हैं, मैं अब तो सारी झील करा दूंगा, एक अभी से मैं करा दूंगा जितनी भी झील है हरियाणा की जो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, बड़खल, जो बड़ा आप समझते हो बड़के हुए है, 1 मिनट, तो बड़ आप बेरा होगा बड़के हुए है, बड़े पेड़ो है बेबी, पेड्डा। ठीक है, जिसना आप नॉर्मल अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बड़का पेड्डा है। तो बड़ जो अपनाता है, जो छाँव देवा फ्री में देवा है, क्या देवा? फ्री में देवा, जो फल देवा है या फिर जो छाँव देवा फ्री में देवा, तो यानी कि है कड़ाया फरीदाबाद में, कड़ा है फरीदाबाद में। ठीक है, अगला 30वां क्वेश्चन है कि ये कड़ा है तो फरीदाबाद में, मैं वो क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। अब इस तरह रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे अभी करा दूंगा मैं। ठीक है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आप तक क्वेश्चन बता दिया और आपका भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप भी शायद बोर हो गए होगे, तो जानते हैं। देखो भाई, कड़ाया फरीदाबाद में है, और इसका निर्माण हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। और किस उद्देश्य से निर्माण कराया गया था? इसका सिंचाई के पूछा करा भाई, किस झील का किस उद्देश्य था काम, सिंचाई के उद्देश्य से काम कराया गया था। ठीक है, और यह बनाई कुकर थी अरावली की 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ ने काट कर बनाई थी। ठीक है, या जो झील है अरावली की 2 पहाड़ियाँ ने काट कर बनाई थी। ठीक है, या फिर आप इसकी, और फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है उसका फरीदाबाद है। ठीक है, फरीदाबाद की और झील आप डिस्कस कराएंगे पूरे। ठीक है, कौन कौन सी झील है? एक निहारिका झील फरीदाबाद में, निहारिका, ठीक है, निहारिका हो गया। खूनी झील हो गई भाई, खूनी झील,
खूनी झील भी कड़ा है फरीदाबाद में है। ठीक है, अब खून देने जाओ, खून भी फ्री में देगा वहाँ पे आगे लेता है सूरज, है तो अच्छी बात, लेकिन अब मतलब जो अपने पीछे में थोड़ी देगा खून अपना सूरज कुंड, अच्छी बात खातर देखा हूँ भाई किसी का है जे। ठीक है, तो सूरज कुंड झील होगी भाई एक। ठीक है, एक है भाई दोज झील, दोज दोज झील। ठीक है भाई, ये है पूरी फरीदाबाद की झील है। ठीक है, अब तो बता दिया मैंने सारी। और इसका जो सूरज कुंड झील है, ये एक बार ये इस समझ लो भाई, सूरज कुंड झील, इसका निर्माण किसने कराया था भाई? इसका सूरजपाल राजा तोमर ने कराया था भाई इसका निर्माण। ठीक है, ये बात आप याद कर लियो, सारी आपको कैम आऊँगी। ठीक है, अच्छा और झील और किसकी डिस्कस करा पे झील? तो ये देखो भाई, बड़खल झील किस हरियाणा किस उसमें है? बड़खल झील आपने मेरा होगा कड़ा है फरीदाबाद में है। ठीक है, और देखो भाई मैं अब तक पूरी डिटेल में करा दूँगा, 1 मिनट रुको, जितनी भी झील हैं सारी करा दूँगा। अब अच्छा एक पूछेगा भाई डबचिक झील, डबचिक झील, डबचिक झील कड़ा है पलवल में है, कड़ा है पलवल में। अच्छा और पूछेगा आप पे नू की झील और कर लो एक बार। नू कौन कौन सी नू में? एक है उजीना झील भाई, उजीना। ठीक है, और एक है चंदीला झील, एक है कोटला झील, कोटला झील भी कड़ा है, कोटला झील नौ में। और एक है भाई सांगेल झील, के है सांगेल झील। ठीक है, वीडियो ना बार बार देखो तो आपके सारी झील याद हो जाएंगे, सांगेल झील। ठीक है, यदि आप गुरुग्राम की बात करा, गुरुग्राम में कौन कौन सी झील है? ठीक, गुरुग्राम में एक ये पता गलती लग रहा होगा। ठीक है, गुरुग्राम में देखो भाई भीमकुंड झील, भीमकुंड खड़ा है गुड़गांव में। देखो झील वो है, झील क्यों है कि एक पानी का क्षेत्र हुआ है, उसको चुगरदे स्थलीय मैदान हो, बस जो गुड़गामा में जोड़ो जाए यार, उसने झील बोल दिया। हाँ ठीक है, वैसे तो बहुत झीलें हैं वो हिसाब लाओ, क्योंकि गामा में एक गाँव में 2-2-3-3 जोड़ हैं, तो फुड़ाइल हुई हरियाणा के 6,000 गाँव हैं, और उसमें भी कितनी झील हो जाएंगी। ठीक है, तो वो नहीं है, मतलब जो आपने मेन सी पढ़नी है, जो आप पेपर में पूछी गई है। ठीक है, देखो ये भीमकुंड झील हो गया, एक है पिचार खेड़ा झील भाई, पिचार खेड़ा यहाँ भी कड़ा है, आपकी गुरुग्राम में पिचार खेड़ा, अभी इसी जोड़ी बोल उसको जोड़ है। ठीक है, और एक सुल्तानपुर झील है भाई, सुल्तानपुर झील मैं आप तक एक्सप्लेन में कराऊंगा, सारी झील आएंगी। ठीक है, एक खलीलपुर झील है भाई, खलीलपुर झील। ठीक है, सारी आपने याद करनी है। और एक है आपकी बसई झील भाई, ये वेटलैंड है बसई झील। ठीक है, यहाँ पे सारी आपकी झील गुरुग्राम की। फरीदाबाद की आपने सारी कर ली। ठीक है, रोहतक में पढ़ना तो रोहतक में भाई एक पढ़ लियो कि गोकर्ण तालाब। ठीक है, गोकर्ण तालाब जो कड़ा है रोहतक में भाई, गोकर्ण तालाब। और सारी चीज़ें कड़ा होगी कर्ण के रिलेटेड करनाल में, लेकिन गोकर्ण तालाब कड़ा है आपका रोहतक में। ठीक है, इतना और पढ़ो भाई, और झील है मैं आपको जो इंपॉर्टेंट झील है ना मैं पढ़ा दूंगा आप एक बार। देखो जो कर एक इंपॉर्टेंट झील आई थी दमदमा झील भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो झील झील पहला क्या हुआ कि है, और झील का यदि आप अध्ययन करा तो उससे बोलेगा लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन के अलावा भाई लिम्नोलॉजी। ठीक है, हूँ तो हरियाणा में मुख्यतः 5 झील मानी गई हैं, कितनी झील? 5 झील, लेकिन बहुत झील हरियाणा में कल 20-25 तो इन्हीं HSSC वाले ने पूछ ली। यदि भाई बात करें दमदमा झील की भाई, दमदमा झील जानता है, सुनते जाइए सारी बात। तो यह झील है आपकी सोना गांव में, सोना कड़ा पड़ा है, सोना पड़ा है भाई गुरुग्राम में। ठीक है, अरे एक यह प्राकृतिक की सबसे बड़ी झील है भाई, प्राकृतिक सबसे बड़ी झील हरियाणा में, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पूछा था कितना एकड़ में फैली है? 3,000 एकड़ में फैली है भैया, 3,000 एकड़ में। ठीक है, आपने इससे रिलेटेड और कुछ नहीं याद करना। आगे एक आपकी आई सुल्तानपुर झील, कौन सी आई थी? सुल्तानपुर झील आई थी आपकी एक, सुल्तानपुर झील। इस रिलेटेड आपने, यह कड़ा है सुल्तानपुर गांव में है, या कड़ा है फरूकनगर में, फरूकनगर कड़ा है गुरुग्राम में। ठीक है, इतना। और यह इस तय 2021 में यह रामसर सूची में शामिल करी गई थी। रामसर सूची, रामसर कड़ा है ईरान में कोई गांव है, तो उसमें सॉरी ईरान में कोई शहर है एक रामसर। ठीक है, उसमें एक मीटिंग हुई थी, जितने भी इस तरह के जो झीलें हैं या फिर और किसी तरह रिलेटेड और पुराने चीज़ें हैं, तो उन वो जो है शामिल करनी थी रामसर सूची में, तो यह भी सुल्तानपुर झील है, तो यह भी शामिल कर ली गई। ठीक है, सुल्तानपुर झील और क्या है, किसके लिए फेमस है भैया? यह प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी
पक्षी खातर या फेमस है भाई, प्रवासी पक्षियों खातर। ठीक है इतना, प्रवासी पक्षियों खातर फेमस है। और सर्दियों में कौन क्या है इसमें, जो साइबेरियन सार्स आया अगर यहाँ से देखा जाए सर्दियों में अक्सर साइबेरियन सार्स देखा जाए। और सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या इस झील पे जो है सुल्तानपुर झील में। ठीक है, एक आपकी बिंडावास झील, जो कि बिंडावास आपकी झज्जर में, बिंडावास झील आपकी बिंडावास झील है झज्जर में। तो इस झील ना पे सुंदर झील भी गवा, सुंदर झील बिंडावास ने। ठीक है, तब इन याद कर लो, बिंडी सूत्री लाग गया और है कड़िया झज्जर में। ठीक है, बिंडी ऐसा कहीं ना सूत्र लागे तो बिंडी सुंदर, इस तरीके से कर लियो याद। ये अभी 2021 में रामसर सूची में शामिल कर ली गई थी भाई 2021 में। तो पक्षियों की यहाँ जो है लगभग 250 प्लस प्रजातियां मिले हैं। कितनी, 250 प्लस। और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। पक्षी विहार कद बना था, यो पक्षी विहार कद बना था 2009 में भाई। ठीक है, पक्षी विहार 2009 में। और प्रदेश की सबसे बड़ी वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि वाली झील है ऐसी झील जिसमें छोटे छोटे जो है 2 द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, ऐसी झील है जिसमें छोटे छोटे 2 द्वीप बने हुए हैं भाई। ठीक है, आगे समझ में। ये का भाई आपकी कर्ण झील, कर्ण झील तो आप जानेंगे होगी, गौकर्ण तालाब कड़ा है रोहतक में, लेकिन कर्ण तो और रिलेटेड सारी बात कड़ा है करनाल में। कर्ण झील है या यह है उचाना भी बोलते हैं थी, और एक उछाना भी बोलते हैं थी। ठीक है, यो उछाना वाला जींद वाला थोड़ी भाई, यो है करनाल वाला। ठीक है, और यह है हरियाणा पर्यटक निगम द्वारा इसे 1972 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। कद 1972 में इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था भाई। ठीक है, एक आपकी टिक्कर ताल झील, आज मैं सारी आपसे झील नबेड़ी दूंगा आपकी। टिक्कर ताल झील भाई। ठीक है, यह आपकी मोरनी में, मोरनी का है आपका पंचकुला में भाई। ठीक है, तो आज खतरा बहुत है भाई इतना, आपकी लगभग सारी झील भी होगी आपके, 2 यमुना नदी भी मैंने आप तक कंप्लीट करवाई थी, और आपके साथ में क्वेश्चन भी हो गए भाई। ठीक है, तो अब उम्मीद करूँगा आपने जो मैंने समझाया अपना सही समझ में आया होगा। यदि आपने अच्छा लग गया हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, और जो साथी चैनल में पहली बार जुड़े चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, और अपना फीडबैक जरूर दे दियो भाई। कोई गलती होगी हो तो नीचे कमेंट करके बता दियो भाई, यह गलती है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।